हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा? मान सम्मान, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि। जब इतने सारे चीज बढ़ रहे मिल रहे हैं तो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मीन्स ट्री, गॉन मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब ये ट्रायंगल के साइड और एरिया के मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो सब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी पर हमने इसे राइट एंगल बनाया। अब ध्यान रखिए कि जो राइट एंगल है उसका सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस कंसीडर होगा। ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस के लिए हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया। इस दो साइड में से कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है। लेकिन जब किसी एंगल को कंसीडर करेंगे, एंगल A या एंगल C, तो जिस एंगल को आप कंसीडर करेंगे, जिस एंगल की आप बात करेंगे, जिस एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल C से रिलेटेड क्वेश्चन है तो परपेंडिकुलर C के सामने वाला साइड AB है, परपेंडिकुलर AB होगा। और अगर हम एंगल A की बात करेंगे, A के सामने वाला साइड BC है तो B परपेंडिकुलर BC होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कौन हो रहा है और बेस कौन हो रहा है, नहीं तो आपके आंसर रॉन्ग आ जाएंगे। क्या कहा हमने? मैंने ये कहा कि जिस एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस आपने पहले बना रखा है तो बेस क्या हो जाएगा? जो तीसरा साइड बच गया वो बेस होगा। जैसे एंगल C से रिलेटेड क्वेश्चन है तो C के सामने वाला साइड क्या हो गया? AB। तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस, अगर हमने एंगल C की बात करना है। लेकिन अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो बात उल्टी हो जाएगी। A की बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला साइड क्या है? BC। तो BC परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा। ठीक है, मीन्स जो एंगल A को बनाने वाला साइड है, AB और AC बना रहा है। एंगल को कौन सा साइड फॉर्म कर रहा है? AB और AC। इस दोनों को छोड़ दीजिए, AB और AC को, जो बच गया वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से जब एंगल C को बात करेंगे तो एंगल C को छोड़ देंगे, एंगल C की बनाने वाला साइड को छोड़ दीजिए, BC और AC को। तो एंगल जब C की बात करेंगे तो BC और AC को छोड़ दीजिए, तीसरा साइड कौन बच गया? AB। AB परपेंडिकुलर हो जाएगा जब एंगल C की बात करेंगे, है ना। और बेस हो जाएगा BC, क्योंकि हाइपोटेनस आपने पहले बना रखा है। राइट एंगल का सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब PBH ये थ्री साइड्स के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तीन साइड का अगर रेशियो बनाएंगे, इस तीन से अगर रेशियो बनाए तो कितने रेशियो बनेंगे? पहले हाइपोटेनस को रेशियो बनाते हैं, बेस बना लेते हैं, डिनोमिनेटर बना लेते हैं हाइपोटेनस। पहले हाइपोटेनस को डिनोमिनेटर बनाते हैं तो P के अपॉन में H आ सकता है या B के अपॉन में H आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब बेस को, इसको बेस को डिनोमिनेटर बना लेते हैं तो P के साथ B आ सकता है डिनोमिनेटर में, है ना, या
h के साथ b आ सकता है डिनोमिनेटर में, है ना। ओके, अब p को डिनोमिनेटर बना लेते हैं तो b अपॉन p आ सकता है या h अपॉन p आ सकता है। ठीक है, तो पहले हमने h को डिनोमिनेटर बनाया, फिर b को डिनोमिनेटर बनाया, फिर p को डिनोमिनेटर बनाया। इस तरह से कितने रेशियो मिलेंगे? 6 रेशियो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ 6 रेशियोज ही होते हैं, 7 रेशियो नहीं होते, क्योंकि एट ए टाइम 2 साइड्स को लेकर के एक रेशियो फॉर्म करेंगे तो सिर्फ 6 रेशियो ही बने। अब हर एक रेशियो का एक पार्टिकुलर नाम है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, इसे हम साइन बोलेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसे हम कॉस बोलेंगे। और P अपॉन B है ना, इसे हम tan बोलेंगे। H अपॉन B है, इसे हम sec बोलेंगे। और B अपॉन P है, इसे हम cot बोलेंगे। और H अपॉन P है, इसे हम cosec बोलेंगे। अब इसे मेमोराइज करने का एक तरीका, ठीक है। पहले यहां लिख लेते हैं साइन क्या होता है ना, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। तो साइन इक्वल टू हो गया P अपॉन H। P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, इस रेशियो को साइन बोला गया, ठीक है। कॉस इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इक्वल टू हो गया B अपॉन H। एंड टेन इक्वल टू क्या हो गया? टेन इक्वल टू हो गया P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3 रेशियो इस तरह से निकल गई। और 3 रेशियो जो है उसका रेसिप्रोकल है, मीन्स कॉसेक अगर लिखेंगे तो ये हो गया H अपॉन P। फिर सेक अगर लिखें तो इसका रेसिप्रोकल हो गया H अपॉन B। और कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, ये हो गया B अपॉन P। दिस इज कॉल्ड कॉट। फुल नेम, ये एब्रिविएशन है, इसका फुल नेम है कॉट टेंजेंट। कॉट टेंजेंट, इसका है टेंजेंट। कॉस सेकेंड, सेकेंड, है ना। तो इस तरह से ये एब्रिविएशन यहां पर इसका यूज होता है। तो साइन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक H अपॉन P, सेक H अपॉन B, कॉट B अपॉन P। ओके, देयर आर 6 रेशियोज। अब इसको मेमोराइज करने का एक तरीका है, उस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां हमने लिखा P अपॉन H, फिर B अपॉन H, फिर P अपॉन B। ये 3 रेशियोज इसका साइन, कॉस और टेन का। आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, H फॉर हर, B फॉर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले। इसके आगे सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस एंड तोले मीन्स टेन। मीन्स साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, और टेन जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और दूसरा भी है इसका, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा।
तो बहुत सारे तरीके हैं मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए, उसमें से कोई भी तरीका आप याद रख सकते हैं और इस तरह से आपको सुविधा होगी याद रखने में, मेमोराइज करने में। तो इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको सॉल्व करना हो, है ना। अब रेशियो से क्या फायदा है ना। एंगल ये क्या है, साइन है, साइन क्या है, रेशियो है, और वो किसी एंगल से रिलेटेड हो, है ना। जैसे देखिए इसमें से आपको कुछ बातें और यहाँ पर आपको जाननी है। जैसे कि हमने यहां लिखा साइन सी, ठीक है। तो साइन सी का मतलब क्या होगा, ये एंगल सी ले रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। यहां से हम हटा देते हैं, देखिए साइन सी, तो साइन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सी हमें ये बताएगा कि कौन सा एंगल है, ये एंगल है सी, इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला साइड, तो ए बी, है ना। सॉरी, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो साइन सी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहां पर परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये सी एंगल बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन है। सी एंगल कहां पर है, यहां पर, इसका सामने वाला साइड कौन है, ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी, परपेंडिकुलर ए बी हो। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है, ये हो गया हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। अगर हम बोले साइन ए, तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ए हमें यह बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, एंगल ए पे आइए। जैसे ही ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ए का सामने वाला साइड कौन है, बीसी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी। और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी। अब देखिए यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, लेकिन यहां पर ए बी अपॉन ए सी आ रहा है और यहां पर बी सी अपॉन ए सी आ रहा है। ये चेंजेस क्यों हो गया, ये चेंजेस हो गए एंगल के कारण। यहां पर साइन सी है और यहां पर साइन ए है, जिसके कारण इसके साइड्स के रेशियो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जिस एंगल की बात हो रही है, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अंडरस्टूड। अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो अब आप एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज 8.1 में आपको साइड्स गिवन होंगे तो एंगल पूछा जा सकता है, जैसे साइन ए की वैल्यू पूछा जाएगा या साइन सी की वैल्यू पूछा जाए, है ना। या एंगल गिवन होंगे तो कोई साइड पूछा जा सकता है। देखिए जैसे कि साइन सी, हमने लिखा साइन सी, इसका तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, है ना। और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी। ये क्या मिला हमें, साइन सी। तो तीन चीजें यहां पर है ना, एक एंगल सी है, एक ए बी है, एक ए सी। इस तीन में से कोई दो गिवन हो, आउट ऑफ 3 2 विल बी गिवन हियर, है ना। 3 अननोन टर्म्स आर प्रेजेंट। यहां पर क्या है, 3 अननोन टर्म्स प्रेजेंट। आउट ऑफ 3 2 विल बी गिवन, ए बी गिवन हो सकता है, साइन सी गिवन हो सकता है, ए सी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, या ए सी गिवन हो सकता है, ए बी गिवन हो सकता है, साइन सी फाइंड आउट करने के लिए देखो। इसमें 3 और नॉन टर्म से कोई दो गिवन होगा, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करना है आपको,
सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, बच्चों वाले काम आसानी से कर सकते हैं। और 8.1 एक्सरसाइज इस चीज से ही रिलेटेड है। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1, है ना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसमें AB 24 सेंटीमीटर गिवन है, राइट, और BC 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, राइट। और करना क्या है आपको इसमें, देखिए, कहता डिटरमाइन, है ना, क्या डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट, और एक्सरसाइज है ये आपका 8.1 सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए, साइन ए फाइंड आउट करना, ओके। तो साइन ए जब फाइंड आउट करना है, ए एंगल ए, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, राइट ना। तो पहले साइन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट ना। और A पर जाएंगे, A तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A के सामने वाला साइड क्या है, BC, परपेंडिकुलर हो गया BC। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो है ही नहीं, तो हाइपोटेनस कैसे पता करें, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। थ्योरम क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बेस का स्क्वायर, उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हाइपोटेनस तो हो गया AC, AC की वैल्यू है नहीं, तो पता करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट, क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर कितना है, 24, 24 के स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 576, राइट ना। तो यहाँ हमने क्या दिया, AB का स्क्वायर मीन्स हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो AC के स्क्वायर क्या हो गया, AC के स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कर दीजिए इसको 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन AC इक्वल टू रूट अंडर 625, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट। तो AC पुट कर देते हैं, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AC ओवर हियर एंड BC ओवर, राइट। तो BC की वैल्यू क्या आ रही है, BC की वैल्यू आ रही है 7 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू कितनी आ रही है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, that is equal to 7/25. This is the answer. Understood? तो जब भी ट्रायंगल में टू साइड्स गिवन है, पाइथागोरस से थर्ड साइड फाइंड आउट कर लीजिए और जो भी रेशियो फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका,
नहीं, फर्स्ट पार्ट में दो क्वेश्चन, दो चीजें थी फाइंड आउट करने के लिए, साइन ए एंड कॉस ए। तो कॉस ए अगर करेंगे तो कैसे आएगा, कॉस ए सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस ए फाइंड आउट करना है, कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है क्या, बेस क्या है, बेस के लिए ए पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ए यहां पर परपेंडिकुलर हो गया बी से, तो बेस क्या हो गया ए बी, तो दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए सी कितना है, वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं आप 25 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, कितना मिल गया आपको 24 अपॉन 25, आंसर हो। तो इस तरह से जब एंगल गिवन हो तो आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड गिवन हो तो कॉस ए साइन ए फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले साइन, अगर टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड आउट कर लीजिए पाइथागोरस अप्लाई करके, और फिर जो भी रेशियो फाइंड आउट करना है साइन का, कॉस का, टेन का, उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए, और उस फार्मूला पे जो भी नीड है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है ना, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी अगर फाइंड आउट करते हैं, पहले साइन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सी पे जाइए, सी कहां पर है, यहां पर, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, दैट इज इक्वल टू ए बी, हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री का अपोजिट साइड, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस, जो कि कितना है 25 की बने, पहले हमें यहाँ ए सी लिखा हमने, अब ए बी की वैल्यू पुट कीजिए 24 सेंटीमीटर, अब ए सी की वैल्यू पुट कीजिए 25 सेंटीमीटर, जो अपने पहले पाइथागोरस अप्लाई करके फाइंड आउट कर चुके हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। इसमें कॉस सी फाइंड आउट करना है, कॉस का फॉर्मूला लगाइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल सी की बात कर रहे हैं, ये है सी, है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, बेस क्या हो गया बी सी, तो बी सी लिखिए, हाइपोटेनस ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल 7/25 and this is 24/25, answer. In this way you can solve any problem related to the ratio of the sides and angles. जो कुछ भी इसमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट भेजिए, इसमें किस तरह का आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक। थैंक यू।